in second chapter is combinations of capacitors. Combinations 10th में पढ़ा है आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट रेजिस्टेंस का, नॉट द कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में फर्क है, फॉर्मूलाज में फर्क है, कंसेप्ट में फर्क है, ठीक है। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन पढ़ने जाओ तो आपको एक चीज याद रखनी है, और एक टेबल आपको मैं दे रहा हूं, ठीक, वो टेबल आपको कंपलसरी याद रखना है। अगर वो टेबल याद नहीं होगा तो आप जब कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल्स आएंगे तो दिक्कत का सामना करोगे, ठीक है। टेबल याद रखना, ये सिर्फ कैपेसिटर के लिए नहीं है, ये रेजिस्टेंस के लिए भी है। जैसे कि series and parallel. Okay, now it's Q, it's V. अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा, और जो पोटेंशियल है वो पैरेलल में कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, जो Q है वो पैरेलल में डिवाइड होगा, और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होगा। याद रखो, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन में उतरेंगे आपको बेटरली एक्सप्लेन होता रहेगा। फर्स्ट, लेट्स टेक सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप ये मुझे समझाओ। ओके, अगर आपको कोई एक्सप्लेन है कि आप अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, देन कमेंट इट। ओके, सपोज आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर देखो, सुपरवाइजर को वहां पे, तो वहां पे जो मजदूर होते हैं ना, वो जो ईंटें होती है, ब्रिक्स, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो वो लोग कैसे लेके जाते हैं जनरली? तो अगर कोई दिमाग वाला कॉन्ट्रैक्टर होगा तो एक अच्छा सा अरेंजमेंट करके देगा, लेकिन अगर कोई बिना दिमाग का होगा तो वो क्या करेगा? एक दो मजदूर, तीन चार मजदूर को पकड़ेगा, उसके सर के ऊपर ईंटें रखवाएगा, चलो भाई निकलो निकलो निकलो, मतलब नीचोड़ेगा उसको। लेकिन एक आइडियल कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो क्या करेगा? पूरी चेन बनाएगा। ईटेली, दो ईटेली या एक ईटेली, तीन ली, व्हाटएवर जो उनका कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ये ईटे यहां से ट्रांसफर करके यहां, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। फिर क्या करेगा? दूसरी ईटे लेगा, दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, मतलब जो भी एक ईंट है वो कंटिन्यूअसली घूमती रहेगी, आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी। और अगर सपोज सर्कल बनाया है, जैसे हम लोग वो खेल खेलते हैं, वो बॉल वाला सर्कल में म्यूजिक चालू होता है, बॉल हमारे पास आता है, एक बॉल दूसरे तीसरे का चौथे पांचवा छठा वापस हमारे पास, ठीक है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक साथ नहीं जाना है, बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन जाना है। जो बॉल होगा वो एक साथ सबके पास नहीं जाएगा, पहले मेरे पास आएगा, फिर मेरे बाजू वाले के पास जाएगा, फिर उसके बाजू वाले, फिर उसके बाजू वाले, फिर उसके बाजू वाले। तो सेम जो ईंटें हैं उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। पहले नंबर वाले के पास ईंटें आएगी, वो दूसरे नंबर को देगा, दूसरा वाला तीसरे को देगा, तीसरा वाला चौथे को देगा। जितनी सोर्स में से ईंटें निकलेगी उतनी ही पास होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो यहां पे देखो, ये दो प्लेट्स, फिलहाल हम लोग कैपेसिटेंस दो प्लेट से शुरू करते हैं, दो प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये दो प्लेट्स हमने ले ली।
अब इन दो प्लेट को कनेक्ट करो। दे आर कनेक्टेड विथ बैटरी। ओके, ये क्या है? बैटरी का पॉजिटिव। बैटरी के पॉजिटिव में से चार्ज क्यू निकलेगा, उतना चार्ज इस प्लेट पे पॉजिटिवली आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो उसके सामने वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव बिहेव करेगी। ठीक है, अभी ये देखो, ये नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है वो इसके साथ कनेक्टेड है सेकंड कैपेसिटर के राइट साइड पे, तो ये नेगेटिव होगी, तो उसके सामने वाली जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। जितना चार्ज वो लेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, यहां पे भी उतना ही जाएगा, यहां पे भी उतना ही जाएगा, यहां Q और वापस Q मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो कि बात करते हैं कि अगर ये इक्वेशन हमारा C इक्वल्स टू Q बाई V है, उसमें अगर Q कांस्टेंट है देन C प्रोपोर्शनल टू 1/V। मतलब कि अगर C डिफरेंट है तो V भी डिफरेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। इसलिए इन दो प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो V1 और V2 होगा, दो कैपेसिटर का। अब ध्यान से सुनो, ये जो प्लेट है, ये प्लेट, और जो दूसरी प्लेट है ये प्लेट, मतलब कॉम्बिनेशन की दो एंड प्लेट्स, कॉम्बिनेशन की दो एंड प्लेट्स किसके साथ कनेक्टेड है? बैटरी के साथ। तो इन दोनों के बीच का टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए? जितना बैटरी का है उतना V। इन दोनों के बीच का टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए? V। और वो पोटेंशियल दो कैपेसिटर में डिवाइड होगा, देन V1 V2 मिलेगा। एक एग्जांपल देखो, और तीन प्लेट्स लेते हैं, चलो ले ली तीन प्लेट्स। अभी तीन प्लेट्स लेंगे तो उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करो। ये एंड प्लेट्स, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? V। और ये जो V है वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इक्वली डिवाइड होगा, मैं ये बोल रहा हूं तीन पार्ट में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3। बट इनमें कॉमन क्या होगा? चार्ज जितना निकलेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। Q, Q एंड Q, तो Q Q Q आगे बढ़ता रहेगा। तो सिमिलरली यहां पे V था जो दो कैपेसिटर है तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यहां पे V था तीन कैपेसिटर है तो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। सो द टोटल पोटेंशियल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। According to this formula, C equals to Q by V, V equals to Q by C. It's Q by C1, Q by C2. Now take Q common. It's 1 upon C1, 1 upon C2. Q नीचे ले लो, 1 upon C1 plus 1 upon C2. So C is equals to Q by V and its reciprocal, its inverse is 1 upon C. 1 upon C1, 1 upon C2. This is the equation of the capacitance when two capacitors are connected in series. Now, let's see. 1 upon C, take LCM. It's C1, C2. C2 multiply with 1, C1 multiply with. C is equals to C1, C2 divided by C1 plus C2. चलो, ये जो मैंने दिया वो आपको एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है? थ्योरी में आपको नहीं लिखना है, ये आपको एग्जाम्पल में याद रखना है।
जब भी दो कैपेसिटर आपको दे, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली कैसे काउंट करें? तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन, ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन, प्रोडक्ट एडिशन, प्रोडक्ट एडिशन। लेट्स टेक n कैपेसिटर। अगर आप बैटरी नहीं कनेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट एंड्स दिखाने हैं, बुक में शायद बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो इधर देखो कैपेसिटेंस कितने मिले आपको? n, C1, C2, Cn। लेकिन इन सब में कॉमन क्या होगा? वो होगा चार्ज, Q, 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 तीनों के तीनों में Q होगा, क्योंकि निकलेगा Q, वापस आएगा Q। पोटेंशियल देखो, इसका V1, इसका V2, इसका Vn। दो एंड पॉइंट, ये प्लेट और ये प्लेट का पोटेंशियल कितना होता है? V। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? n पार्ट्स में, Vn। तो उस हिसाब से Q by C1, Q by C2, Q by Cn। Q से डिवाइड करो या तो कॉमन लेके नीचे लेके आओ। One upon Cn, okay, but V by Q is what? 1 upon C1, C2, Cn, ओके। तो ये रहा आपका n कैपेसिटर का फॉर्मूला। अगर सपोज ओके, यहां से देखो और ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है वो 1 अपन में है, मतलब कि डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा वैल्यू जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। तो वैल्यू ऑफ equivalent capacitance is smaller than smallest capacitor। इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटा कैपेसिटर जो होगा उससे भी छोटी होगी। कैसे? लेट्स एग्जांपल, सपोज C1 is a 5 microfarad and C2 is equals to 10 microfarad, ओके, दो है। इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, C is equals to 5 into 10, 5 plus 10, बोला, प्रोडक्ट डिवाइड बाय एडिशन, 50 by 15, so its value is 3 microfarad, which is less than the smaller, कौन सा स्मॉलर है? 5, ठीक है, C1 नहीं लिखता हूं वरना आप C1 ही समझोगे हर बार। 5 माइक्रोफैराड जो कि स्मॉलर है। ओके, तो कैपेसिटेंस में आपको ये बात याद रखनी है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप 3 लगाओगे तो भी आपको छोटी मिलेगी, 4 लगाओगे तो भी। देखो, लगा के देखो, 3, 4 जो भी आपको लगे, ठीक है। सपोज इफ all capacitors have equal
कैपेसिटेंस C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू डॉट 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 Cn इज इक्वल टू समथिंग C। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 1/C इक्वल इज 1/C कितनी बार लिखोगे? n बार। तो ये जो एडिशन मिलेगा वो n टाइम्स ऑफ 1/C मिलेगा। अब उसको पलटो, C इक्वल C बाय n। C is what? C is value of one capacitor and n is what? Number of capacitor। सही होगा? लेट्स चेक, इसमें देखते हैं एक एग्जांपल वही कि C is equals to C1 C2 C1 plus C2 C1 C2 दोनों सेम, C into C plus C square by 2C 1C cancel, so C is equals to C by 2। ठीक है, कितने कैपेसिटर थे? 2 कैपेसिटर हमने यूज किए थे तो मिले 2 नंबर। C मतलब कोई एक की वैल्यू। क्लियर? तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। लिख लो, उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे सीरीज में हमने बताया कि जब हम बॉल की गेम खेलते हैं तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा। ठीक है, बाय वन बाय वन। पैरेलल का कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि आप जब किसी पंछी को दाना डालते हो तो क्या करते हो? अपने हाथ में कुछ चार्ज लेते हो, फेंकते हो, सब जगह एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स कॉल्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखो एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर की ये रही प्लेट, यहां पे आपको V कांस्टेंट करना है और Q को डिवाइड करना है। ठीक है, सॉरी, Q को डिवाइड करना है और V को कांस्टेंट करना है। ये रहा आपका कनेक्शन। ठीक है, ये रहा कुछ कनेक्शन, ये रहा कनेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो, अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो चार्ज क्यों निकालेगी? यहां पे आएगा। अब ध्यान देना, इस पॉइंट पे आते ही चार्ज को 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये और एक ये। कुछ चार्ज ऊपर जाएगा, कुछ चार्ज नीचे जाएगा, और ये प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव बनेगी। पॉजिटिव, ये देखो, ये रही यहां से पॉजिटिव, सेम ये प्लेट यहां से पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो सामने वाली प्लेट क्या बनेगी? नेगेटिव। ओके, तो ये जो चार्ज है वो वापस यहां से नीचे उतरेगा, Q1 Q2 इस पॉइंट पे कंबाइन होगा और वापस से हमें Q मिलेगा। तो जितना चार्ज लिया था उतना वापस बैटरी को किया, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल। आप अपने पॉकेट में कुछ नहीं रखोगे, जितना बैटरी से लोगे वापस दोगे। नाउ इट्स C1, इट्स C2। अब ध्यान से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि आपके बैटरी के जो 2 एंड है, ठीक है, वो कनेक्टेड थे। ये प्लेट डायरेक्टली इसके साथ और ये प्लेट डायरेक्टली इसके साथ। ठीक है, तो पोटेंशियल उन दोनों के बीच का मिला। तो यहां पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। एक पॉइंट को नाम A दे दो, दूसरे पॉइंट को B दे दो। ठीक है, A और B, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? V जितना। बट A पॉइंट
दोनों प्लेट और दोनों कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही बी जो है वो भी दोनों के साथ कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, ए जो है वो दोनों के साथ कनेक्टेड है, बी जो है वो दोनों के साथ कनेक्टेड है। मतलब तो ये हो गया कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सी, क्योंकि वो दोनों प्लेट एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड थी, जबकि यहां पे ऐसा नहीं था। यहां पे ये दो प्लेट बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं थी, बट यहां पे तो कनेक्टेड है दोनों बैटरी के साथ। ये भी यहां पे भी देखो, सीधा बी से वापस नेगेटिव पे, तो यहां पे जो दोनों का पोटेंशियल होगा वो आपको सेम मिलेगा। तो अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, तो अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ओके, फॉर्मूला क्या है, Q बाई V इक्वल्स टू C, सो Q इक्वल्स टू CV। Q V कांस्टेंट, C1V, C2V, टेक V कॉमन, C1 प्लस C2, Q बाई V 8 C1 plus C2, Q by V is what? C. C1 plus C2, addition, only addition. Okay. अब ध्यान दो, if n capacitors are connected, there is in n identical, एक n कैपेसिटर लो, बाद में आइडेंटिकल देखते हैं, आर कनेक्टेड, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C is C1 plus C2 plus dot 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 Cn. And if they are identical, that means C1 equals to C2 equals to dot 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 Cn is equal to something C। तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल C प्लस डॉट 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 C। कितनी बार C हुआ, n बार, सो इट्स NC। क्या हुआ, NC। अब यहां पे देखो, कैपेसिटर की वैल्यू कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी, वो आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यूज को अगर एडिशन में डालोगे तो वैल्यू ऑलवेज बढ़ती रहेगी, क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो इक्विवेलेंट वैल्यू, अदरवाइज value of equivalent capacitor is larger than largest capacitor। कैसे, अभी प्रीवियस सीरीज में देखा कि एक की वैल्यू 5 थी, दूसरे की 10 थी, एडिशन करो 15, ग्रेटर देन 10, लार्जर से भी ज्यादा। ओके, अब देखो, कुछ आपको कॉम्बिनेशंस में एक दो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, और एक्स्ट्रा में जाएंगे हम लोग आउट ऑफ द थ्योरी। सपोज two capacitor in series and one capacitor in parallel with them। ओके, एक सीरीज में तो दूसरा दो सीरीज में, लाइक दिस, ठीक है। और जो एक है वो उनके साथ पैरेलल में, ये रहा पैरेलल। कैपेसिटर का सिंबल और बैटरी का सिंबल जरा ध्यान देना, ठीक है, दोनों सेम जैसे ही लगते हैं, एक में बड़ी छोटी होते हैं, इसमें इक्वल। बैटरी
डायरेक्टली, कभी कभार कनेक्टेड ना हो तो ऐसे दो एंड्स दिखा देंगे आपको, C1 C2 C3। ये C1 C2 सीरीज मतलब C डैश, एडिशन C1 C2 of 1 C1 plus C2 and with C3 in parallel, so C equal is ये इनका हो गया C डैश और इनका हो गया C3, C1 C2 C1 plus C2 plus C3 मल्टीप्लाई LCM C1 plus C2, C1 C3 C2 C3 और ये रहा C1 C2। ओके, ये अब भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये मैक्सिमम यूज कब होगा, व्हेन ऑल आर आइडेंटिकल, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल C। जब ये आइडेंटिकल होगा तो C इंटू C स्क्वायर C स्क्वायर C square by C plus C2, C1 plus C2, it's 2C. C square, C square, C square, 3C square by 2C. So C equal is a 3 by 2C. 3 by 2C. C equal आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आपको ये याद रखना है कि if two capacitor are parallel and one capacitor is in series, तो दो पैरेलल में है एक सीरीज में है, देखते हैं कैसे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल, उसके साथ सीरीज में AB C1 C2 तो यहां पे आपको C डैश इन दोनों का एडिशन C1 प्लस C2 और C3 के साथ सीरीज में C इक्वल C डैश प्लस 1/1 C3। C डैश इज C1 प्लस C2, वैसे मैंने आपको बोला वही, इक्वल हो तभी यूज करना है, ज्यादा ज्यादा C1 equals to C2 equals to C3 is equals to something C. C equal 1/C plus C, C plus C, 2C, 1/C. Now 2C is LCM. तो 2C है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, पलटो 2C by 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एक्स्ट्रा डोज। याद रखो बहुत बार ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं, दो सीरीज एक पैरेलल, ठीक है, बहुत बार, और ऐसा नहीं है कि ये हमें सिर्फ कैपेसिटर के लिए याद रखना है, आप रेजिस्टेंस के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, तो ध्यान से देखो समझो, ठीक है, याद रखो ये डायरेक्ट वैल्यूज को, अगर दो सीरीज पैरेलल होता है क्या होता है, कैपेसिटर में ऐसा फॉर्मूला मिलता है दोनों का, रेजिस्टेंस में उससे उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, क्लियर, ध्यान से समझो और पढ़ो। न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल थिंग्स, ओके। लिख लो और स्नैपशॉट ले लो।